अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान यूनुस। बेसिकली कॉन्ड्रोसार्कोमा कार्टिलेज से पैदा होता है। जैसे आप अपने कानों को मोड़ेंगे तो आपको लगता है कि इसमें कोई हड्डी नहीं है। इसमें एक्चुअली कार्टिलेज, जिसे हम चिकनी हड्डी कहते हैं, वो होती है। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन और जॉइंट के दरमियान मौजूद होता है। कार्टिलेज जॉइंट्स पर, बोन के एंड्स पर, जहाँ बोन ख़त्म हो रही हो, उसको कवर करता है और एक कुशन बनाता है ताकि दोनों बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ ना टकराएं और फ्रिक्शन ना हो। कार्टिलेज बॉडी के और भी एरियाज पर मौजूद होता है, जैसे कि ईयर्स, नोज, ट्रेकिया जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, रिब्स और लेरिक्स जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसार्कोमा कैट्स में बहुत कम होता है, लेकिन ये ट्यूमर किसी भी कैट को हो सकता है। ये ट्यूमर घरेलू शॉर्ट हेयर कैट्स में ज़्यादा कॉमन है। आज हम बात करेंगे क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या इलामात हैं, डायग्नोसिस क्या है, कैसे जिस्म में फैलता है, इसका क्या इलाज है और मज़ीद क्या क्या आप मालूमात ले सकते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। किसी भी पेट में इन ट्यूमर या कैंसर होने की वजह सीधी सी नहीं होती। बहुत ही कम ट्यूमर या कैंसर ऐसे होते हैं जिनकी वजह एक ही होती है। ज़्यादातर ट्यूमर होने की वजह इन्वायरमेंटल या जेनेटिक होती है। कॉन्ड्रोसार्कोमा के केस में अभी तक ये मालूम नहीं किया जा सका कि ये किस वजह से होता है और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। सेकंड है क्लिनिकल साइंस, क्या क्या इलामात हैं। कॉन्ड्रोसार्कोमा के साइंस डिफरेंट हो सकते हैं और ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस जगह पे ट्यूमर पैदा हो रहा है। 44% केसेस में कॉन्ड्रोसार्कोमा लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है जो लेग्स में मौजूद होती हैं। अक्सर लेमनस फर्स्ट क्लिनिकल साइन होता है उन कैट्स में जिसमें लॉन्ग बोन को कॉन्ड्रोसार्कोमा हो। ये लेमनस यानी लंगड़ापन वक्फे से पैदा हो सकता है और परमानेंट लेमनस भी बन सकती है। उसके अलावा मांस की जगह पर स्वेलिंग को भी नोट किया जा सकता है। जब इस स्वेलिंग को टच किया जाता है तो ये कैट्स के लिए काफी ज्यादा पेनफुल भी हो सकती है। 26% कैट्स में कॉन्ड्रोसार्कोमा फ्लैट बोन्स में मौजूद होता है। कल, रिब्स, स्टर्नम और स्कैपुला फ्लैट बोन्स में शामिल होती हैं। इन जगह पर कॉन्ड्रोसार्कोमा मौजूद हो तो उसके साइंस ट्यूमर की लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। जिस जगह पर ट्यूमर होगा आप वहां पर क्लियरली स्वेलिंग या पेन को देख सकते हैं। कुछ केसेस में डिक्रीज एपिटाइट या वेट लॉस भी हो सकता है। रिमेनिंग 30% केसेस में कैट्स को कॉन्ड्रोसार्कोमा स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस मास की सूरत में हो सकता है। ये मास एक लंप या बम्प की सूरत में हो सकती है। इसका क्या डायग्नोसिस है? इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट में ब्लड सीपी या यूरिनालाइसिस के अलावा इफेक्टेड बोन्स या जॉइंट के एक्सरे किया जाता है। ज्यादातर केसेस में कैट्स का ब्लड सीपी और यूरिनालाइसिस में कोई खास फर्क नहीं आएगा। एक्सरे में आपको ऐसा मास देखा जा सकता है जो कि बोन्स या सॉफ्ट टिश्यू पे हो। अगर ट्यूमर का शक हो तो फाइन नीडल एस्पायरेशन या टिश्यू बायोप्सी भी की जा सकती है। फाइन नीडल एस्पायरेशन से ट्यूमर से डायरेक्ट सैंपल लिया जाता है, यानी नीडल को ट्यूमर के अंदर डाल के सैंपल लिया जाता है और उसको वेटनेरियन उस स्लाइड को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्व करते हैं। कुछ केसेस में फाइन नीडल एस्पायरेशन का रिजल्ट क्लियर नहीं आता और बायोप्सी की जरूरत पड़ती है। बायोप्सी सर्जिकली ट्यूमर के एक हिस्से को काट कर की जाती है। उन हिस्सों को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। इसको हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी ना सिर्फ डायग्नोसिस में हेल्प करती है बल्कि ये भी बताती है कि ट्यूमर किस तरह ग्रो करेगा। फिफ्थ है कि कॉन्ड्रोसार्कोमा कैसे फैलता है। मास बड़ी तेजी से ग्रो करता है और 20% केसेस में मेटास्टेसाइज यानी फैलकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फैल जाता है। इसलिए बहुत से केसेस में ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। सर्जरी से पहले मुख्तलिफ हिस्सों को देखा जाता है जिसे हम स्टेजिंग कहते हैं, ताकि इंश्योर किया जाए कि ट्यूमर बॉडी के पार्ट्स में स्प्रेड तो नहीं कर रहा। स्टेजिंग को डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड टेस्ट, यूरिनालाइसिस, एक्सरे ऑफ लंग्स और अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। अगर लिम्फ नोड लार्ज या अबनॉर्मल फील हो तो मजीद सैंपलिंग भी की जा सकती है। इसका क्या इलाज है? सर्जरी करनी पड़ती है भाई। कॉन्ड्रोसार्कोमा के मास को वाइड मार्जिन के साथ रिमूव किया जाता है, जिसका मतलब ये कि हेल्दी टिश्यू जो मास के अराउंड है उनको रिमूव
या रिड्यूस करते हैं ताकि दोबारा ना हो और फैलने का चांस ना रहे। सर्जरी के बाद टिश्यू को हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है ताकि ये देखा जाता है कि दोबारा फैलेगा या नहीं। अगर पूरे ट्यूमर को एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाए, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्यूमर कंप्लीटली रिमूव हो गया है या मजीद किसी थेरेपी की जरूरत है। इसके अलावा आपको क्या क्या जानने की जरूरत है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्ड्रोसार्कोमा के मेटास्टेसिस यानी दोबारा फैलने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन लोकल रीअकरेंस यानी होने का चांस ज़रूर रहता है। ये तब होता है जब ट्यूमर को कम्प्लीटली रिमूव ना किया जाए। इस वजह से वेटनेरियन ये रिकमेंड करते हैं कि सर्जरी के बाद अफेक्टेड साइट की मॉनिटरिंग करते रहें और 3 से 6 महीने बाद इसका एक्सरे लाजमी करवाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।